हरे कृष्णा, जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे चैत्र मास कथा अध्याय 9। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है आध्यात्मिक साधना द्वारा भक्ति पथ का पालन करते हुए अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना, परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित होना। और इसी विचार के साथ आप सबका स्वागत है आज की चैत्र मास कथा श्रृंखला में। चैत्र मास की यह शुभ और प्रातःकालीन बेला है। इस समय हम चैत्र मास की सुंदर कथाओं का श्रवण कर रहे हैं और चैत्र मास में भगवान श्री रामचंद्र जी की रामायण कथा सुनी जाती है। तो इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज की चैत्र मास कथा का श्रवण करते हैं। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ इतने अधिक प्रभावशाली होने के बाद भी पुत्र के लिए सदैव चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई नहीं था। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महामनस्वी नरेश के मन में यह विचार आया, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। अपने सभी शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का निर्णय किया और फिर यह विचार करके उन महातेजस्वी धर्मात्मा राजा ने सुमंत्र से कहा, हे मंत्रीवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों और पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुलाकर लाओ। तब शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत्र तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहां बुला लाए। सुयज्ञ, वामदेव, जाम्बाली, काश्यप, कुल पुरोहित, वशिष्ठ और जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सब की पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहा। राजा दशरथ ने कहा, हे महर्षियों, मैं सदैव पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता। इसलिए मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध द्वारा भगवान का यज्ञ करूं। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं और इसलिए किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप लोग यहाँ करें। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचनों की प्रशंसा की। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से कहने लगे, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण करवाया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुसार पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। हर्ष से उनके नेत्र चंचल हो उठे। वे अपने मंत्रियों से कहने लगे, गुरुजनों की आज्ञा अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए। अगर इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। इसलिए मेरा यह यज्ञ जिस प्रकार विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। आप सभी लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हैं। राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री इन वचनों को सुनकर कहते हैं, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा राजन। इस प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी इंद्र श्रेष्ठ दशरथ राजा को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे वापस लौट गए। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। वहां उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान राजा दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में ले गए। वहां जाकर नरेश ने अपनी प्रिय पत्नियों से कहा, हे देवियों, दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूंगा। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांत वाली रानियों के मुख कमल वसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल गए। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए।
मैंने पुराण में इसका वर्णन सुना है। ऋत्विजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेघ रूप उपाय का उपदेश किया है, लेकिन मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बातें सुनी हैं। पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। उन्होंने कहा था, हे मुनिवरों, महर्षि कश्यप के विभांडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हैं। उनके भी एक पुत्र होगा, जिसकी लोगों में ऋषि श्रृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। वे ऋषि श्रृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्रवर ऋषि श्रृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। लोक में ब्रह्मचार्य के दो रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड मेखला आदि धारण करके मुख्य ब्रह्मचार्य, और दूसरा है ऋतु काल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचार्य। उन महात्मा के द्वारा इन दोनों प्रकार के ब्रह्मचार्यों का पालन होगा और इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि और यशस्वी की पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सभी लोगों को अत्यंत भयभीत करेगी। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बड़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, हे विप्रवरों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले और लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, इसलिए कृपा करके मुझे कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। राजा के ऐसा कहने पर वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। वे कहेंगे, हे राजन, विभांडक के पुत्र ऋषि शुंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए। उन्हें बुलाकर उनका अतिथि सत्कार कीजिए। फिर एकाग्रचित होकर वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ बुलाया जाए। फिर वे राजा मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहां भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वे मंत्रियों और पुरोहित उदास होकर ऐसा कहेंगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे, और ऐसा कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। इसके बाद सोच विचार करके वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। इस प्रकार वेश्याओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे और फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। इस प्रकार ऋषि श्रृंग आपके जमाता हुए। वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। और यह सनत कुमार जी की कही हुई बात अब मैंने आपको कह सुनाई। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनिवर, ऋषि श्रृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया था वह स्पष्ट रूप से बताओ। और उसके बाद सुमंत्र उन्हें विस्तार से बताते हैं कि किस प्रकार राजा रोमपाद ने ऋषि श्रृंग को अपने राजमहल में बुलाया था। और उसकी कथा हम सुनेंगे हमारी कल आने वाले चैत्र मास की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए आपको न रहना पड़ेगा आपके अपने इस चैनल ऑल इन वन NS पर। धन्यवाद। प्रिय श्रोताओं, यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम। हरे कृष्णा।